Hello students, welcome back to my channel. 9th class CBSE subject mathematics chapter 15 exercise 15.1 15.1 के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, जिसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया था। आज हम क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो इसमें जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये 14 चैप्टर का क्वेश्चन है और उस 14 चैप्टर के क्वेश्चन से एक टेबल को दिया गया है और उस टेबल के अंदर क्या क्या है। तो आइए हम 14 चैप्टर में चलते हैं। इसमें है एग्जाम्पल 5, तो एग्जाम्पल 5 देखते हैं। देखिए यहाँ पे है ये 247 पेज के ऊपर एग्जाम्पल 5। इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 students were asked about the month of their birth and the following graph was prepared for data so obtained। देखिए इसके अंदर किस किस डेटा के बीच में ये बार ग्राफ बनाया हुआ है। इसके अंदर ये बताया गया कि क्लास 9th में 40 स्टूडेंट्स हैं और उन 40 स्टूडेंट का जो बर्थ है कि जनवरी में कितने बच्चों का जन्म हुआ उनको शो किया गया है, फरवरी में कितने बच्चों का जन्म हुआ, मार्च में कितने बच्चों का जन्म हुआ, ये इस बार ग्राफ के अंदर शो किया गया है। देखिए, अगर मैं इस सारे ग्राफ को बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अगस्त के अंदर देखें तो अगस्त मंथ में आप ऑब्जर्व करिए इस ग्राफ को। तो अगस्त मंथ के अंदर जो बच्चों ने जन्म लिया उनकी संख्या देखिए कितनी है। ये लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ ग्राफ, नहीं आपको दिखाई नहीं देगा। ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। ये ओरिजिनल पॉइंट है। इधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और इधर की साइड में है मंथ ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ। तो देखिए जनवरी में दे रखे हैं, इसके अंदर 3 बच्चों का जन्म हुआ, फरवरी में 4 बच्चों का हुआ, मार्च के अंदर 2 का हुआ, अप्रैल के अंदर 2 का, मई के अंदर 5 बच्चों का जन्म हुआ और जून के अंदर 1 बच्चे का, जुलाई के अंदर 2 बच्चों का और अगस्त के अंदर अगर हम कंपेयर करेंगे तो 6 बच्चों का जन्म हुआ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर यहां से यहां तक ये जनवरी, ये फिर यहाँ के बाद में ये फरवरी, इधर ये मार्च और ये अप्रैल, ये मई और ये इधर जून और यहां से यहां तक ये जुलाई और ये है आपका अगस्त। और अगस्त में कितने हैं? 6 बच्चों ने जन्म लिया। देखो इससे आप सीधा कंपेयर करेंगे इधर, ये देखिए आप इस बात को अगर देखेंगे तो इसके सीध में यहां देखिए
6। तो कितने बच्चों ने जन्म लिया? 6 बच्चों ने। कौन से मंथ में? अगस्त मंथ में। और टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं? 40 है। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जिन बच्चों ने अगस्त में जन्म लिया उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए इसको लिख देते हैं यहां पर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट in 9th class, in 9th class कितने भाई? 40। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 9th क्लास वो कितने हैं? 40 हैं। अब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त, नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त कितने हैं? 6। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त, और अकॉर्डिंग दिस ग्राफ कितने हैं भाई? 6। तो 40 में से 6 बच्चों का अगस्त के अंदर क्या हुआ? जन्म हुआ। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वह हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए भाई प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त, स्टूडेंट born in August is equal to क्या हुआ? नंबर ऑफ स्टूडेंट born in August, नंबर ऑफ स्टूडेंट born in August अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त कितने हैं? 6 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 3/20। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भाई? 3/20 आएगी। क्लियर है? इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है जो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of the different outcomes. Outcomes हैं 3 head come up 23 times, 2 heads come up 72 times, 1 head come up 77 times, 9 head come up 28. If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 head coming up. देखिए इसके अंदर एक टेबल दे रखी है और 200 टाइम्स तक 3 कॉइन्स को टॉस किया गया। 3 कॉइन्स को कितनी बार? 3 कॉइन्स आर टॉस 200 टाइम्स। 3 कॉइन्स को 200 बार उछाला गया तो उनमें से 3 हेड 23 टाइम्स आया, 2 हेड 72 टाइम्स आया, 1 हेड 77 टाइम आया और 9 हेड यानी कि हेड नहीं आया
वो था 28 टाइम। तो आपको बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई इसकी टेबल दे रखी है यहाँ पर। यहाँ आउटकम्स हैं और इधर है फ्रीक्वेंसी। थ्री हेड कितने टाइम्स है? 23 टाइम्स। 2 हेड 72 टाइम्स। 1 हेड है 77 टाइम्स और 9 हेड है 28 टाइम्स। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? 2 हेड्स की। ये 2 हेड्स की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो जो ये आपको टेबल गिवन है, इस टेबल के अंदर हमें 2 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखिए 2 हेड्स हमारे कितने टाइम्स आए हैं? 72 टाइम्स। कितने टाइम्स है? 72 टाइम्स। और टोटल कितनी टाइम्स हमने इनको टॉस किया? 3 कॉइंस को टोटल कितने टाइम टॉस किया भाई? 200 टाइम हमने टॉस किया। तो वो हमारे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। और इसके अंदर जो 2 हेड है उनकी फ्रीक्वेंसी 72 दे रखी है, यानी कि 2 हेड आपके 72 टाइम्स आए। तो ये दोनों जो हमारे रिजल्ट है इनको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास में 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखिए भाई इसको लिखते हैं अब। नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड कम अप, नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड कम अप 72। सॉल्यूशन है numbers of times 2 had come up, 2 had come up, कितना है? 72। numbers of times 2 had, h for had come up 72। इसके बाद है total numbers of time, total numbers of times the coin were tossed, the coin were tossed। कितने हैं भाई? इन सबको ऐड कर देंगे। 23, 72 प्लस 77 प्लस 2 है 8 7 15 और 2 17 3 20 0 2 9 के साथ 2 9 और 17 2 19 और 1 20 7 और 9 और 7 16 2 18 2 20 200। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन वर टॉस्ड कितने हुए? 200। तो अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको? नंबर ऑफ 2 हेड कम अप, 2 हेड जो कितनी बार आया उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिखेंगे भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कम अप, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कम अप, 2 head coming up, 2 head coming up। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई नंबर ऑफ टाइम्स 2 head come up, 2 head come up upon total number
total number of times the coin were tossed. The coin were tossed. तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड कम अप कितना है 72 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन वर टॉस्ड, कितनी बार टॉस किया गया 3 कॉइंस 200, और इसको आप कैंसिल कर देंगे 36 अपॉन 100, फिर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 9/25। तो ये टू हेड कमिंग अप की प्रोबेबिलिटी है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी अगर आपको समस्या है तो पूछ सकते हैं। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस है सभी के अंदर ये एक ही फॉर्मूला काम आएगा, और इस फॉर्मूले के आधार पर आप इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।